हेलो दोस्तों। आर्थिक बातें की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। और जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ वो है लिक्विड फंड। दोस्तों, लिक्विड फंड क्या होता है, इसको आज हम लोग डीपली समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके फायदे के लिए वीडियो है, आपके बहुत ही काम की बात इसमें की जाएगी। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। टॉपिक जो कवर किया गया इस वीडियो में वो है लिक्विड फंड क्या है, की फीचर्स इसके क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ लिक्विड फंड वर्सेस एफडी, बैंक एफडी जो होता है वो देखेंगे हम लोग। बॉटम लाइन क्या है और रिस्क हायरार्की क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लिक्विड फंड क्या है? ये एक डेट म्यूचुअल फंड का टाइप है। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि सरकार के ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ट्रेजरी बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। इसकी मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम 91 डेज होती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ट्रेजरी बिल आखिर है क्या। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि शॉर्ट टर्म में सरकार को लोन देना। देखिए, ट्रेजरी बिल आपको मैं आसानी से समझाता हूँ कि शॉर्ट टर्म में सरकार को लोन देना वही है ट्रेजरी बिल। ठीक है, वही है लिक्विड फंड, इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मेच्योरिटी का टाइम होता है वो 91 डेज होता है, 182 डेज होता है, 364 डेज होता है। ठीक है, इतना देर में इसका मेच्योरिटी हो जाता है। यानी अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 91 डेज में आपको जो भी रिटर्न बनना है वो मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट पर बेचती है सरकार और मेच्योरिटी पर फुल वैल्यू मिलती है। जैसे कि कोई ट्रेजरी बिल है जो 100 रुपए का है, ठीक है, तो सरकार आपको 95 या 96 रुपए में दे देगी। ठीक है, वो आपको सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन जब उसकी मेच्योरिटी होगी तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही आपको जो 4 रुपए 5 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ ना, वो आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सबसे सेफ होता है यहाँ पे, जीरो रिस्क, लगभग लगभग जीरो रिस्क ही होता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर क्या होता है तो वो भी देख देख लेते हैं हम लोग। तो ये कंपनीज के द्वारा शॉर्ट टर्म में जो पैसा रेज किया जाता है वही होता है कमर्शियल पेपर। ठीक है, इसकी मेच्योरिटी 7 दिन से लेके 1 साल तक होती है। इसे रिलायंस जैसी कंपनियां इशू कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पे टी बिल जो है ट्रेजरी बिल उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो ये बैंक के द्वारा इशू किया किया जाता है। ये एफडी के जैसा ही होता है। इसकी मेच्योरिटी 7 दिन से 1 साल तक होती है। ठीक है, बैंक में होती है। और 1 से 3 साल में इसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक इसे इशू कर सकते हैं। एफडी जैसा सेफ है पर गवर्नमेंट टी बिल से थोड़ा कम सेफ है। ठीक है, इसके की फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो लिक्विडिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे T+1 डेज की विड्रॉल यहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये एफडी कराते हैं तो वहाँ पे अगर आप मेच्योरिटी से पहले तोड़ते हैं तो आपको वहाँ पे पेनाल्टी लग जाएगी, बट यहाँ पे आज सेल किए कल पैसा अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जब आप चाहें तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं और आपका वहाँ पे पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, रिटर्न 6 से 7% एनुअली मिलता है। अगर मार्केट अच्छा चल गया तो उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, रिस्क की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी से कम और एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलता है। टैक्सेशन का बेनिफिट अगर देखेंगे तो टैक्सेशन का बेनिफिट अगर आप 3 साल तक रुकते हैं तो वहाँ पे आपको एलटीसी टैक्स लगेगा, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म में रुकते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, बेस्ट यूज यूज ऑफ केस क्या है तो इमरजेंसी फंड अगर आपके पास है, अगर आप पैसा रख रहे हैं इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, तो आप उसे यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यानी आप अपने बैंक में रखने के बजाय यहाँ पे उसे रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड पे एक वीडियो बना दी गई है, यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन पे दिख जाएगा, या फिर आप लोग अंदर वीडियो के सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ पे पैसा आप शॉर्ट टर्म में पार्क कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखिए रवि के पास 5 लाख रुपए हैं जो 6 महीने के बाद उसे यूज करने हैं। ठीक है, अगर एफडी में लगाएगा तो प्री मेच्योरिटी उसे पेनाल्टी लग जाएगी। ठीक है, अगर लिक्विडिटी फंड में डालेगा तो उसे डेली थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न बढ़ते रहेगा और बिना पेनाल्टी के वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है लिक्विड फंड।
लिक्विड फंड वर्सेस बैंक एफडी, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिक्विड, यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करेंगे तो लिक्विड फंड T+1 डे में आपके बैंक में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्री मेच्योरिटी की बात करेंगे एफडी में, तो यहाँ पे आपको पेनाल्टी लग जाएगी, यानी उसका जो लॉक इन पीरियड है वो उससे पहले अगर निकालेंगे तो पेनाल्टी लग जाएगी। रिटर्न की बात करेंगे तो लिक्विड फंड का रिटर्न जो है वो 6 से 7% है। मार्केट अच्छा चला तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर बैंक एफडी की बात करेंगे तो 5 से 6% या फिर जितना फिक्स है उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है। सेफ्टी की बात करेंगे तो लिक्विडिटी में मॉडरेट हाई सेफ्टी है, बट यहाँ पे एकदम, एक एफडी की बात करते हैं एकदम हाई सेफ्टी है। क्यों? क्योंकि वहां पे एकदम फिक्स कर दिया गया है कि 5 से 6% रिटर्न मुझे किसी भी तरीके से मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा इंश्योर्ड किया गया है। ठीक है। टैक्स टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 साल में इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बॉटम लाइन की बात करेंगे तो लिक्विड फंड एक शॉर्ट टर्म, लो रिस्क और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। ठीक है, लिक्विड फंड। और एफडी से ज़्यादा लिक्विड है। एफडी को तोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पेनल्टी लग जाएगी, बट लिक्विड लिक्विड फंड में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बेटर रिटर्न मिलता है लिक्विड फंड में एफडी के मुकाबले। और परफेक्ट ऑफ परफेक्ट फॉर इमरजेंसी और टेम्पोररी पार्किंग, यानी आपके जो इमरजेंसी फंड है या फिर आप बैंक में कोई ऐसा पैसा रखे हो जिसके 5-6 महीने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इजिली लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से कोई भी किसी भी फंड की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी फंड में जाने से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच करें, देखें, परखें, उसके बाद ही वहां पे आपका मन हो तो इन्वेस्टमेंट करें। रिस्क हायरार्की की बात करें तो सेफ्टी ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेजरी बिल्स सबसे सेफ है। सीडीएस जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो बैंक इशू करते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी सेफ है। कमर्शियल पेपर ये थोड़ा रिस्की है, ये कंपनीज इशू करती हैं। ठीक है। एनालॉजी की बात करेंगे तो टी बिल्स सरकार से शॉर्ट टर्म लोन है, और सीडीएस की बात करें तो बैंक से एफडी जैसा लोन है। और सीपीएस तो ये कंपनी से लोन, यानी ये थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो आपके सामने लिक्विड फंड के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने पैसों को क्या करना चाहिए। ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। मैं कोई सेवियर एनालिस्ट नहीं हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।